हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप का, है ना। विनोबा यूनिवर्सिटी और बीबीएम की यूनिवर्सिटी में ये कॉमन पेपर है आपका CC6, है ना, ग्लोबल सिटीजनशिप। तो इस पेपर का यूनिट 1 हमने प्रीवियस के क्लास में कंप्लीट कर रखा है जी। आज से शुरू करेंगे हम लोग यूनिट 2, है ना। इसमें हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कल्चरल डाइवर्सिटी जो वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया का कल्चर या और बाहरी देशों का कल्चर, या और भी हम बात कर लें तो उसके कल्चर के बारे में उससे डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये जनरल आइडियाज़ के बारे में इसमें हम बात करने जा रहे हैं। तो यूनिट 2 में अच्छा ध्यान रहे, यूनिट 1 में हमने 40 क्वेश्चन ऐड करे थे। उसका PDF आपको धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर कम्प्लीटली फ्री दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है स्टूडेंट, वैश्विक नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। वैश्विक नागरिक का अगर हम लोग साधारण शब्दों में अर्थ समझना चाहें तो वैश्विक नागरिक का मतलब कि वैसा व्यक्ति जो विश्व के बाकी देशों से भी संबंध रखता हो। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं नेशनल मंडेला का, या महात्मा गांधी का, या फिर अभी नरेंद्र मोदी भी बात कर सकते हैं कि ये भी एक वैश्विक नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से बहुत सारे देशों से जुड़े हुए हैं। तो वैश्विक नागरिक कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 4 प्रकार के। तो यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, कौन कौन जी। तो एक हो सकता है राजनीतिक, और फिर एक होता है नैतिक, फिर आर्थिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, मॉरल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो इस तरीके से 4 प्रकार के वैश्विक नागरिक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या जान रहे हैं। शिक्षा का मतलब एक माध्यम जो चीज़ों को इम्प्रूव करने में काम आता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या और भी किसी के रूप में शिक्षा ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा स्किल जो बाकी चीज़ों को डेवलप करे। तो अब यहाँ पे सवाल है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा, है ना, तो मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जो लोगों को बाकी देशों से, बाकी के संस्कृति से जुड़ने के लिए मदद करता हो। तो इसका आंसर 4-5 ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अधिक जानकारी का एक तरीका है। ऐसा तो कुछ नहीं है। वैश्विक नागरिकता किससे संबंध रखता है, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने, संबंध बनाने और साझा करने का एक तरीका है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, कॉस्मोपॉलिटन शब्द किससे गढ़ा, मतलब किसने गढ़ा। तो इसका आंसर होगा आपका सिनोप के निंदक डायोनीज, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में दिया गया है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, और ये जो PDF है आपको धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस PDF को प्रिपेयर किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एक क्वेश्चन बताने की आवश्यकता है। अगर बच्चों को PDF दे दिया जाए तो आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 44 देख लीजिएगा, और इसके लिए कोई आपको चार्जेस वगैरह पे नहीं करने हैं, है ना। उद्देश्य ये है कि सब बच्चों तक ये मतलब जो PDF हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहुँच पाए। तो इसमें आप लोग ये मदद कर सकते हैं हम लोगों का। आप यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो इस PDF में देखेंगे तो क्वेश्चन टोटल 80 तक गया है। तो 80 तक जाने का मतलब ये है कि, अब देखिए थोड़ा सा और दिखाते हैं आप लोग को। इस PDF में आएंगे तो ये DMA गेस पेपर यहाँ पे था, और तो यहाँ पे यूनिट 1 जो था ना स्टूडेंट, यूनिट 1 में हमने 1 से लेकर के 40 तक, क्वेश्चन नंबर 40 तक वो यूनिट 1 का हिस्सा रहा है। यूनिट 1 में 1 से 40 तक है, और फिर यूनिट 2 में 41 से लेकर के 80 तक। तो मुझे लगता है कि आप एक बार एक क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप आराम से इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में यूनिट 3 के PDF को लेकर के, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। बाकी इस PDF को आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और हमारे चैनल के बारे में भी बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तो हम लोग आगे यूनिट 3 के लिए आपके लिए काम करेंगे। चलिए मिलते हैं जी हम लोग। और हाँ, इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल से, बिल्कुल, है ना।